हाय एवरीवन, वेलकम टू लियोको व्लॉग्स। और आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये है ज़ूको का डिलीवरी व्लॉग। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है ज़ूको के डिलीवरी के एक दिन पहले की वीडियो, मतलब 28 जुलाई की। और ज़ूको को बेबीज़ डिलीवर हुए हैं 29 जुलाई को। और कैट्स का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो होता है 60 to 65 डेज़, मतलब 60 डेज़ के बाद वो कभी भी बेबी डिलीवर कर सकती है। बट मैंने क्या किया था कि ज़ूको की डिलीवरी डेट जैसे ही करीब आने लगी थी, मैंने ये डब्बा ला के अपने रूम में रख दिया था ऑलमोस्ट एक हफ़्ते पहले, क्योंकि कैट्स अपने डिलीवरी से पहले ऐसा एक सेफ़ स्पेस ज़रूर ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को डिलीवर कर सके। तो कैट्स अपने डिलीवरी से पहले कुछ सिम्टम्स ऐसे ज़रूर शो करेगी जिससे आपको पता लगेगा कि वो 1-2 दिन में डिलीवर करेगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसके निपल्स काफ़ी ज़्यादा सूज गए थे। और निपल्स इसलिए बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया था कि यहाँ के कुछ हेयर्स कट कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब बच्चे होंगे तो उन्हें फीडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी हेयर्स की वजह कर। तो मैंने ये हेयर्स एक दिन पहले काटे थे इसके डिलीवरी से, बट आप चाहो तो अपने कैट्स के हफ्ते दिन पहले भी कट कर सकते हैं। और फाइनली 29 जुलाई को ज़ूको ने 3 क्यूट किटन्स डिलीवर किए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे। और मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसकी डिलीवरी और सब कुछ, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया ज़ूको की मेहरबानी की वजह कर, क्योंकि इसने सुबह के 5:30 के बाद बच्चे डिलीवर किए हैं। और इसके साथ मैं जागी हुई थी सुबह के 4 बजे तक, क्योंकि ज़ूको 2 दिन बहुत ही परेशान थी, 28 और 29। तो ये दोनों दिन मैं इसके साथ रात भर जागी रही। मुझे लग रहा था कि ये शायद आज डिलीवर कर दे और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी सिचुएशन में, क्योंकि ये परेशान होकर बार बार आके मेरे से प्यार करा रही थी। इसे लग रहा था कि मैं इसके पास रहूं। तो मुझे लग रहा था कि ये आज नहीं तो कल ये डिलीवर करेगी ज़रूर। तो 29 को क्या हुआ कि 4 बजे तक मैं इसके साथ जागी रही, बट जैसे ही मेरी आंख लगी इसने पता नहीं कब बच्चे डिलीवर कर दिए। और मेरी आंख खुलती है सुबह के 7:30 में। तो इसका मतलब ये है कि ज़ूको ने सुबह के 5 से 7 के बीच में ही बेबीज़ डिलीवर किए हैं। और ज़ूको एक बहुत ही अच्छी माँ है, क्योंकि इसने अपने बच्चों को डिलीवर करके उसे बिल्कुल क्लीन कर दिया था। और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा ये फ़ीड कर रहे हैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि जैसे ही मेरी आंखें खुलती है मैंने देखा कि ज़ूको 3 छोटे क्यूट बच्चों को फ़ीड करा रही है। और मैंने जितनी सारी चीज़ें करी थी, मैंने जो भी कॉटन क्लोथ्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने तैयारी करके रखी थी कि ज़ूको के बच्चों को कैसे क्लीन करूँगी, सारी चीज़ें मैंने सोच रखी थी। बट मुझे कुछ करने का मौका नहीं दिया ज़ूको ने, इसने सब कुछ खुद ही कर लिया था। और मुझे ज़ूको के लिए आज भी बहुत बुरा लगता है कि वो सारे सिचुएशन को इसने किस तरीके से हैंडल किया होगा, क्योंकि ज़ूको खुद मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची है। बच्चों के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाई, बट जैसे ही मैं उठी मैंने उठते के साथ ज़ूको को दिया ये ग्रेवी फूड, क्योंकि मुझे पता है ये ग्रेवी फूड इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चे डिलीवर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। और खाना खाने के बाद ज़ूको को कुछ अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि इसे पेन तो खैर बहुत ज़्यादा था उस टाइम में। और ये जो 2 बच्चे हुए थे इसमें बिल्कुल लियो जैसे थे और एक जो है वो ज़ूको जैसा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारी कैट बेबीज़ डिलीवर करने के बाद उसे क्लीन भी कर देती है, फिर भी हमें एक बार उसे ज़रूर से चेक करना है कि बच्चे अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हों। तो ज़ूको के केस में बच्चे अच्छे तरीके से ड्राई हो गए थे, बट नीचे में ये जो मैंने डाल रखा था कॉटन का क्लोथ, ये बुरी तरीके से गीला हो गया था। तो मैंने ये चेंज कर दिया था। और मुझे लग रहा था कि ज़ूको शायद बाद में एक और बेबी डिलीवर करे, क्योंकि बस 2 ही घंटे हुए थे। तो कैट्स कई बार ऐसा होता है कि कम से कम 4-5 घंटे के बाद भी दूसरे बेबी को डिलीवर करती है। तो मैंने उस चीज़ का भी वेट करा था और एकदम से बॉक्स चेंज नहीं करा। और मैंने ऐसे 2 बॉक्स रख रखे थे इसके लिए। और 2 बॉक्स मैंने इसलिए रखे थे कि जब एक बॉक्स में ये बेबी डिलीवर कर देगी तो दूसरे क्लीन बॉक्स में मैं इन बच्चों के साथ इसकी मम्मी को भी डाल दूँगी कि ये लोग बिल्कुल सेफ़ रहें और किसी भी तरीके का इन्हें इन्फेक्शन ना हो। और ज़ूको के डिलीवरी टाइम में मैं इसके लिए कुछ कर तो नहीं पाई, बट मैंने एक काम सही किया था कि ये जो मैंने बॉक्स इसके लिए रख दिया था तो ये ईज़िली एक सेफ़ स्पेस में जाके अपने बच्चों को इसने डिलीवर किया, वरना ये बच्चे को कहीं पे भी जाकर डिलीवर कर सकती थी। और दूसरी सही चीज़ मैंने ये की थी कि जो मैंने इसके हेयर कट कर दिए थे, वरना बच्चों को फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती। ऐसे तो बिना मेरे हेल्प के इन लोगों ने फ़ीड भी कर लिया। तो ये बहुत ही सही पॉइंट था जो मैंने 2 चीज़ों पे वर्क किया था। तो आपके पास भी अगर कैट है और अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन 2 चीज़ों का ख्याल तो आप ज़रूर रखें। और ग्रेवी फूड खाने के बाद ज़ूको को कुछ अच्छा फ़ील हो रहा था, तो हाफ़ एन आवर के बाद उसने दोबारा से अपने बच्चों को चाटना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से कैट्स अपने बच्चों को क्लीन करती हैं।
और ज़ूको ने इतने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को क्लीन किया था कि एक कोई प्लेसेंटा, क्योंकि जब ये बच्चे डिलीवर करती हैं तो उस टाइम में प्लेसेंटा निकलता है जिसे कैट्स खा जाती हैं, तो इसने सब कुछ खा के और सब कुछ अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन कर दिया था। ऐसा लग ही रहा नहीं था कि मेरे लिए कुछ भी काम इसने छोड़ा है। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे। और सबसे बड़ा जो साइन होता है कि बच्चे हेल्दी है वो हमें ऐसे पता लगता है कि ये आपस में लड़ते हैं फूड के लिए, फीडिंग के लिए। फीडिंग के टाइम पे आप देखेंगे ये अक्सर लड़ाई करते हैं, हाथ पैर बहुत चलाते हैं। और तीनों बच्चे बहुत ही प्यारे हुए थे। और साथ ही साथ हमारे जो लियो सर हैं, मतलब इनके जो फादर साहब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपने बच्चों को देखने में कि बच्चे कैसे हुए हैं। और मुझे लगता है लियो बहुत खुश हो गया होगा क्योंकि 2 बच्चे बिल्कुल लियो के जैसे हुए थे। और लियो बस इस इंतज़ार में था कि ज़ूको इस डब्बे से बाहर निकल कर जाए और वो आके बच्चों से मिले अपने, बट ज़ूको के डर से वो बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। तो सुबह बेबीज़ डिलीवर करने के बाद ज़ूको काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, बट शाम होते ही इसका पेन जब थोड़ा कम हुआ तो उसने अपना लिटर बॉक्स यूज़ किया। और बच्चे आप देखिए शाम होते ही थोड़े बड़े लग रहे थे। और फिर मैंने इसे दिया था ये दूध। तो ये जो दूध है ये नॉर्मल दूध नहीं है, ये जो मिल्क पाउडर आता है फॉर किटन्स, मैंने वो मंगाया था। और ये प्रेग्नेंट कैट को भी दे सकते हैं, मतलब मदर कैट को भी दे सकते हैं। तो इसको पीने के बाद इसे थोड़ी एनर्जी मिली। तो ये मिल्क काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है हमारे कैट्स के लिए। और शाम होती है आप बच्चों को देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। तो ऐसा था हमारा पूरा दिन। तो बेसिकली ये था ज़ूको का डिलीवरी व्लॉग। बट वो अलग सी बात है कि मुझे जो मोमेंट कैप्चर करना था वो मैं कर नहीं पाई, उसका मुझे अफसोस है। बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगा कैट के प्रेगनेंसी के बारे में, सारे सिम्टम्स और हम किस तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इन बच्चों को प्यारी प्यारी दुआएं दें।